आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। गर्मियों की दोपहर हो, सूरज सवा नेज़े पर हो और ऐसे में मिले कोई ठंडा ठार दिल बहार तरोताज़ा शरबत तो जैसे रूह को सुकून आ जाए। आज मैं बना रही हूँ कुछ ख़ास दिल को भा जाने वाले मशरूब, जिसमें सबसे पहले हम बनाएंगे कच्चे आम का शरबत, कैरी का शरबत, जिसे इंडियन आम पन्ना भी बोलते हैं। ये बहुत ताज़गी देने वाला और ठंडक पहुंचाने वाला शरबत है। इसके लिए हमने 1 किलो कच्चे आम लिए हैं, उनको अच्छी तरह से धो के पानी में उबलने के लिए रख दिया है। आपने अगर छिलके समेत नहीं उबालने तो आप सबसे पहले इसके छिलके धो के उतार लें और फिर इसको उबाल लें। मैंने इसको छिलके समेत उबाल लिया है। जिस तरह ही आधा घंटा ये उबलेंगे, इसके छिलके बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। जिस तरह आलू के छिलके हम उतारते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमने इसको पील ऑफ कर लेना है और अंदर से इसका जो पल्प है, गुद्दा है, उसको निकाल लेना है। ये हमारे पास गुद्दा आ गया 1 किलो आम का। अब इसमें जो जो चीज़ें जाएंगी, उसमें काला नमक, सफ़ेद नमक, चीनी, बर्फ़ और पुदीने की कुछ पत्तियाँ। पुदीने की पत्तियाँ जब डालेंगे तो बहुत ही ताज़गी का एहसास देंगी, बहुत मज़े की होंगी ये। अब हमने सबसे पहले डाली चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। काला नमक डाला है खुशबू के लिए और बहुत ही मज़े का जायका आता है। सफ़ेद नमक थोड़ा सा डालेंगे और पुदीने की पत्तियाँ। इसको मिल्क शेक वाले जग में हमने डालना है बर्फ़ के साथ और अच्छी तरह से इसको शेक कर लेना है। बिल्कुल एक इसका जूस सा बन जाएगा। जिस तरह ही इसका हम जूस बना लेंगे तो कुछ लोग तो पुदीने की पत्तियाँ मुंह में आती अच्छी नहीं लगती, उसको छाननी में डाल के स्ट्रेन कर लेंगे, लेकिन मैं ऐसे नहीं करती। अब ये जो पल्प है, मैं इसको बोतलों में डाल के फ्रीज़र में रख लेती हूँ। 15 से 20 दिन 25 दिन फ्रीज़ हुई हुई होती हैं। जब भी हमें चाहिए होता है, जिस तरह दोपहर में अगर मुझे शरबत चाहिए बच्चों के लिए, तो मैं इसको सुबह निकाल लूँगी। जिस तरह ही थोड़ा सॉफ्ट हुआ होगा, इसका एक जग तैयार करूँगी और बच्चे जैसे ही स्कूल से आएँगे वो इंजॉय करेंगे। इतना ये जादुई मशरूब है और गर्मी को कहेगा बाय बाय और दिल को कहेगा हाय हाय। एक घूंट और लगे जैसे ठंडी हवा का झोंका दिलो दिमाग को छू गया। इतना मज़े का, इतना रिफ़्रेशिंग, ना बल्कि ये जायके का ख़जाना है बल्कि सेहत का भी मुहाफ़िज़ है। गर्मियों में पसीने के ज़रिए जिस्म से खारिज होने वाले नमकियात की कमी को भी ये पूरा करता है। कब्ज़ और सीने की जलन और बदहज़मी जैसे मसाइल में भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये सुस्ती को भी दूर करता है, तवानाई बख्शता है। जिगर और मैदे की गर्मी का तोड़ है। दूसरे नंबर पे अब हमने बनाना था इमली और आलू बुखारे का शरबत। इमली आलू बुखारे का शरबत खट्टा मीठा ठंडा, जैसे बचपन की छुट्टियों की याद, गलियों में लस्सी और शरबत की खुशबू। आलू बुखारे की लताफत और चाशनी, इमली की खटास और साथ में काले नमक का जादू। ये सिर्फ़ एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक फ़ीलिंग है। ये इतना मज़े का, खट्टा मीठा और लाजवाब बनता है। इसकी जो तासीर है वो बहुत ज़्यादा ठंडी है और जब हम कच्चे मिट्टी के किसी भी बर्तन में इमली आलू बुखारे को भिगो के बनाते हैं और उसी में पीते हैं तो इसकी तासीर मज़ीद ठंडी हो जाती है। जिन लोगों को मैदे की गर्मी हो जाती है, भूख नहीं लगती, मुंह का कड़वापन होता है, दिल मतली करता है, बेचैनी है, उनके लिए ये लाजवाब ड्रिंक है। मैंने यहाँ पे आधा पाव इमली ली, आधा पाव आलू बुखारा लिया, उनको भिगो दिया 2 से 3 घंटे के लिए। अगर आपने अर्जेंट बनाना है तो आप इसको डायरेक्ट पानी में डाल के बॉईल कर सकते हैं। 2 से 3 घंटे में मैंने जब देखा इमली तो अच्छी तरह से गल गई थी, सॉफ्ट हो गई थी, लेकिन आलू बुखारे का जो गुद्दा है वो गुठली से अलहदा होना मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने इसको 10 मिनट के लिए चूल्हे पे रखा और इसको पका लिया। ये अब मैंने इसको चूल्हे पे रखा है ताकि 10 मिनट पके और जो आलू बुखारे का गुद्दा है वो गुठली से अलहदा हो जाए। पकाने के बाद अब हम इसको कर लेंगे ठंडा। ठंडा करने के बाद इसको छाननी में डाल लेंगे। पहले हाथ से मसल लें, जितना गुद्दा निकलता है वो निकल जाएगा। फिर इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और छन्नी में स्ट्रेन कर लें ताकि आपके पास एक जूस आ जाए। मैंने यहाँ पे हाथ से नहीं था मसला, मैं इस चम्मच से ही कर रही हूँ। आपने जब भी
इसका जूस बनाना है, हाथ से मसल मसल के इसकी गुठलियाँ बिल्कुल अलहदा कर लेनी है। जितना पानी मैंने डाला हुआ था अभी सिर्फ उसी पानी में मसल मसल के ये सारा जूस हमने अलहदा कर लिया है। फिर जो गुठलियाँ थी उसके बाद मैंने उनको अलहदा किया और उसके गुद्दे में और पानी डाला। ये गुठलियाँ बिल्कुल अलहदा हो गई हैं और गुद्दा अलहदा हो गया है। इसको अच्छी तरह से दोबारा से हमने छन्नी में डाल के इसको स्ट्रेन कर लेना है। और ये हमारे पास इमली और आलू बुखारे का पल्प आ गया है। अब आपने अगर तो कच्चा इसी तरह फौरी पीना है तो इसमें चीनी नमक डालें, पानी डालें, बर्फ़ डालें और एंजॉय करें। अगर आपने इसको कुछ अरसे के लिए रखना है, जैसे 1 महीने के लिए आपने स्टोर करना है, तो आप इसको चीनी डाल के अच्छी तरह से पका लें। जब एक चीज़ पकी हुई होती है, उसकी चाश तैयार हो जाती है तो वो ख़राब जल्दी नहीं होता। अगर तो आपने फ़ौरी इस्तेमाल करना है, 2-3 दिन के लिए करना है, तो फिर तो आप इसको इस तरह ही चीनी नमक डालें, ठंडा पानी डालें, बर्फ़ डालें और एंजॉय करें। मैं दोनों तरीके आपको बता रही हूँ। अगर आपने उसका करना है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने पका के इसको फ्रिज में रखना है और जब चाहें थोड़ा सा सिरप डाला, जिसका हम दूसरे शरबत इस्तेमाल करते हैं, पानी डालें और एंजॉय करें। अब ये हमारे पास 1 पाव इमली आलू बुखारा था, इसमें आधा किलो मैंने चीनी डाली है और 1 टीस्पून हमने इसमें काला नमक डाला है और कोई चीज़ नहीं डालेंगे। इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह होगी जिस तरह एक सिरप होता है, बहुत थिक चटनी वाला नहीं हमने करना। ये देखें अब ये बिल्कुल रेडी है। मैंने नीचे चूल्हा बंद कर दिया, हल्के हल्के से बबल्स बन रहे हैं। जिस तरह ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो हम इसका शरबत तैयार करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया, उसमें ज़्यादा सारी बर्फ़ डाल लेंगे और तुख मलंगा डालेंगे, बेज़ल सीड। उसके साथ इसकी तासीर मज़ीद ठंडी हो जाएगी और बच्चे बड़ा एंजॉय करेंगे, मज़े का भी लगेगा। ये जिगर और मैदे की गर्मी का तोड़ है। जिन लोगों को यरकान होता है उनके लिए ये लाजवाब ड्रिंक है। हीट स्ट्रोक और लू से बचाता है और शदीद गर्मी में जब भूख नहीं लगती, मैदे में गर्मी हो जाती है, उसकी वजह से मुंह से पानी निकलता है, मुंह का कड़वापन होता है, दिल मतली करता है, बेचैनी होती है, तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट है ये इमली और आलू बुखारे का शरबत। आप लोग ज़रूर बनाएं, अपने बच्चों के लिए बनाएं, अपने घर वालों के लिए बनाएं, अपने लिए बनाएं। और गर्मी का तोड़ ये वाला शरबत आपको मैं बता रही हूँ, आपने बना के इस तरह स्टोर करके रखना है। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ भी अच्छी लग रही होंगी और आप लोग ये बनाएंगे भी और मुझे फ़ीडबैक भी देंगे। मुझे कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आप नया क्या देखना चाह रहे हैं। अब ये हमने कच्चे मिट्टी के बर्तन लिए और उन्हीं में ही सर्व किया। ये छोटे छोटे से पॉट्स लिए हैं जिसमें मैं डालूँगी। इसमें बच्चे बहुत शौक़ से पिएंगे और इन्जॉय भी करेंगे। आप लोग भी इस तरह नए नए बच्चों को तरीके से पिलाएं ताकि वो इस तरह के शरबत मज़े से और शौक़ से पिएं। मैंने यहाँ पे भुना हुआ ज़ीरा हल्का हल्का सा स्प्रिंकल किया और काला नमक किया। ज़ीरा जब भुना हुआ मुँह में आ रहा था तो वो बहुत ही मज़े का टेस्ट लग रहा था। आपने जब पकाना है उस टाइम नहीं डालना, नहीं तो चटनी वाला टेस्ट आ जाएगा। जब शरबत तैयार हो जाएगा तब आपने डाल। अब तीसरा शरबत जो हम तैयार कर रहे हैं वो है ABC शरबत। A से एप्पल, B से बीटरूट और C से कैरेट। रंगों से भरा हुआ, ताकत से लबरेज़, इन तीनों चीज़ों का हसीन इम्तिज़ाज, खालस फितरत का जायका, दिलकश रंगत, जैसे हर घूंट के साथ ज़िंदगी लौट आए। सेहत भी, जायका भी और दिलकशी भी। आपने यहाँ पे ऑरेंज गाजर मैंने ली है, मुझे रेड गाजर नहीं थी मिली। आप रेड गाजर भी इसमें डाल सकते हैं। सेब डालेंगे और चुकंदर डालेंगे। चुकंदर के इतने फ़ायदे हैं, ये खून से भरा हुआ है। आपको अगर खून की कमी है तो आप बिल्कुल भी कोई भी ऐसी दवाई इस्तेमाल ना करें। सिर्फ़ ये कुछ दिन ABC जूस पी लें तो आपका खून जो कम है वो पूरा हो जाएगा। अगर आपको जिगर और मैदे का कोई मसला है उसके लिए भी ये बेस्ट रेसिपी है। छोटे बच्चे जो कोई भी चीज़ नहीं खा सकते या इस तरह गाजर सेब नहीं खा सकते, आप उनको भी ये वाला जूस बना के तो दे सकते हैं। इतना ये फ़ायदे वाला है, इतना एनर्जी देगा और ताकत का भरपूर ख़जाना है। मैंने यहाँ पे ऑरेंज वाली गाजर ली है, एक बड़ी वाली, 2 लिए हैं चुकंदर, 2 लिए हैं सेब।
इसमें 1 इंच हम डालेंगे अदरक का टुकड़ा, जिसके साथ बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। 1 लीमू का जूस हम डालेंगे। चीनी आपने अगर पसंद करते हैं तो डाल लें। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून चीनी डाली है और काला नमक डाला है ½ टीस्पून। सिर्फ ये चीज़ें जाएंगी। हम इसमें डालेंगे पानी और इसको अच्छी तरह से शेक कर लेंगे। अगर आपके पास मलमल का कपड़ा है तो आप उसमें डाल के इसको छान लें, ताकि पल्प में जितना जूस है अच्छी तरह से वो आपके पास आ जाए, कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। मेरे पास मलमल का कपड़ा था लेकिन वो थोड़ा दूर पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रेनर ले लिया है, उसमें ये सारा जूस डाल दिया है। ये देखें इसकी रंगत कितनी प्यारी है, जिसका रंग इतना प्यारा है उसका जायका कितना प्यारा होगा और उसकी तासीर कितनी अच्छी होगी। कितना फ़ायदे वाला ये जूस है। आप लोग एक दफ़ा मेरे कहने पे इसको ज़रूर बना के देखें। हल्का सा इसमें अदरक का टेस्ट आएगा और काले नमक का। बहुत मज़े का ये जूस लगता है। आप खाली चुकंदर का भी बना सकते हैं। कई लोग चुकंदर का जायका पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने इसमें सेब और गाजर भी डाली है, ताकि हर चीज़ की एक तासीर होती है, एक जायका होता है। वो जब मिलेगा तीनों चीज़ों का तो वो बहुत ही एक हसीन इम्तज़ाज बन जाएगा। आपने अच्छी तरह से चम्मच से दबा दबा के इसका सारा पल्प में से जूस निकाल लेना है। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं जानी चाहिए। जब अच्छी तरह से जूस निकल आएगा हम इसमें डालेंगे बर्फ़। आप अगर चीनी की जगह इसमें शहद थोड़ा सा डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। अगर आप लोगों को डायबिटीज़ है तो आप मीठा कुछ भी ना डालें। जो फ्रूट है और जो बीट रूट है उसका ही जो मीठा होगा वही आपके लिए काफ़ी होगा। बीट रूट से ताकत आए, गाजर बिनाई दे और सेब दिल खुश करे। दिल भी खुश करे और रंगत भी निखरे और एनर्जी में भी बहुत ज़्यादा इजाफ़ा करे। इतना ये लाजवाब ड्रिंक है कि आप लोग पिएंगे तो इसके फ़ायदे आपको ख़ुद ही महसूस होना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।